देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास नष्ट नहीं हो जाता तब तक गाजा युद्ध विराम नहीं होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि जब तक हमास को नष्ट नहीं किया जाता तब तक गाजा में कोई स्थायी युद्ध विराम नहीं हो सकता है, जिससे युद्धविराम प्रस्ताव के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर संदेह पैदा हो गया, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा था कि इजरायल ने खुद बनाया था। बिडेन ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल ने आंशिक रूप से इजरायली सैन्य वापसी और कुछ बंधकों की रिहाई के साथ प्रारंभिक 6 सप्ताह के संघर्ष विराम के समझौते का प्रस्ताव रखा था, जबकि दोनों पक्षों ने शत्रुता के स्थायी अंत पर बातचीत की थी। हालांकि शनिवार को नेतन्याहू के बयान में कहा गया कि कोई भी धारणा कि इजरायल हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं के विनाश से पहले स्थायी युद्धविराम पर सहमत होगा, गैर शुरुआती है। शांति वार्ता महीनों से रुकी हुई है। इजरायल सभी बंधकों की रिहाई की मांग कर रहा है और हमास का विनाश, जबकि हमास स्थायी युद्धविराम, इजरायली सेना की वापसी और कई फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग करता है। हमास ने शुक्रवार को कहा कि वह सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन समूह के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक महमूद मरदावी ने कतरी टेलीविजन साक्षात्कार में कहा कि उसे अभी तक प्रस्ताव का विवरण नहीं मिला है। उन्होंने कहा, कब्जे वाली सेना की वापसी और युद्धविराम की मांग पूरी होने से पहले किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सकता है। हमास इजरायल के विनाश के लिए प्रतिबद्ध है। युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ जब इस्लामी फिलिस्तीनी समूह के लड़ाकों ने गाजा से दक्षिणी इजरायल में तोड़फोड़ की, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, और इजरायली आंकड़ों के अनुसार 250 से अधिक को बंधक बना लिया। गाजा में इजरायल के जमीनी और हवाई अभियान ने क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है, जिससे व्यापक पैमाने पर तबाही मची है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार भूखमरी और 36,000 से अधिक लोग मारे गए, जो कहते हैं कि मरने वालों में से अधिकांश नागरिक हैं। पिछले महीने नेतन्याहू ने विश्व नेताओं के आह्वान को खारिज करते हुए छोटे, भीड़भाड़ वाले गाजा के आखिरी स्थान राफा में इजरायली सैनिकों को भेज दिया था, जहां उन्होंने अभी तक बलपूर्वक प्रवेश नहीं किया था, और वहां शरण लिए हुए 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया था। इजरायल ने कहा कि मिस्र की सीमा पर राफा, गाजा में हमास का आखिरी मुख्य गढ़ था और समूह को नष्ट करने का उसका अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह शहर में प्रवेश नहीं कर लेता। बुधवार को नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हानेगबी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गाजा में युद्ध कम से कम 2024 के बाकी दिनों तक जारी रहेगा। विरोध। संयुक्त राज्य अमेरिका में इजरायल के मुख्य सहयोगी गाजा में नागरिक पीड़ा की सीमा ने बिडेन पर युद्ध रोकने का दबाव डाला है। राष्ट्रपति नवंबर चुनाव में दूसरा राष्ट्रपति पद जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। बिडेन ने शुक्रवार को कहा, इस युद्ध के खत्म होने और परसों शुरू होने का समय आ गया है। उन्होंने इजरायल के नेतृत्व से देश में उन लोगों के दबाव का विरोध करने का आह्वान किया जो चाहते थे कि युद्ध अनिश्चितकाल तक चलता रहे। इजरायल के अंदर 7 अक्टूबर के हमले पर गुस्से ने गाजा में युद्ध के लिए व्यापक समर्थन उत्पन्न किया है, हालांकि शेष बंधकों को वापस लाने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन पर भी दबाव है। विपक्षी नेता यायर लेपिड ने नेतन्याहू से बंधकों और युद्धविराम समझौते पर सहमत होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी, भले ही सत्तारूढ़ गठबंधन में दक्षिणपंथी गुट विद्रोह कर दे, जिसका अर्थ है कि समझौता संसद में पारित हो जाएगा। लेपिड ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, इजरायल की सरकार राष्ट्रपति बिडेन के परिणामी भाषण को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मेज पर एक समझौता है और इसे किया जाना चाहिए। शत्रुता की समाप्ति का वर्णन करने के लिए भाषा ढूंढना एक प्रमुख समस्या साबित हुई है। मध्यस्थों ने पहले दोनों पक्षों पर एक समझौते के रूप में शांति की निरंतर अवधि के लिए सहमत होने के लिए दबाव डाला था। इजरायल का कहना है कि ऐसे समूह के खिलाफ स्थायी युद्ध विराम संभव नहीं है जो उसे नष्ट करना चाहता है और जिसने 7 अक्टूबर को हमला किया था। हमास का कहना है कि वह ऐसे किसी समझौते पर सहमत नहीं होगा जो गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान को जारी रखने की अनुमति देता हो। इजरायल की वापसी के बाद गाजा के जबालिया शिविर में 70 लोग मारे गए। स्थानीय चिकित्सा सूत्रों ने शुक्रवार को सिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल ने शुरू में शिविर से लगभग 70 शव बरामद किए, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल थे, जबकि लापता लोगों की तलाश जारी रही। गाजा। उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में कम से कम 70 फिलिस्तीनी मृत पाए गए, जहां इजरायल ने लगभग 3 सप्ताह के हमले के बाद अपने सशस्त्र बलों को वापस बुला लिया है।
स्थानीय चिकित्सा सूत्रों ने शुक्रवार को सिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल ने शिविर से 20 बच्चों सहित लगभग 70 शवों को निकाला, जबकि लापता लोगों की तलाश जारी रही। सूत्रों ने बताया कि इजरायली वायु के कारण घरों, आश्रयों और अस्पतालों के मलबे के नीचे दर्जनों अन्य लोगों के लापता होने की सूचना है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन में तोपखाने हमले किए गए। जैसे ही इजरायली सेनाएं पीछे हटी, सैकड़ों निवासी अपनी संपत्तियों की जांच करने के लिए आश्रयों से शिविर में अपने घरों में लौट आए। उनमें से कुछ ने सिन्हुआ को बताया कि हमलों के परिणामस्वरूप शिविर और उसके आसपास सैकड़ों आवासीय इकाइयों के साथ साथ सड़कों, जल आपूर्ति प्रणालियों और सीवेज बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने इजरायली सैनिकों पर सामूहिक सजा और बदला के रूप में अपार्टमेंट और आवासीय भवनों में आग लगाने का आरोप लगाया। 98वें डिवीजन के इजरायली सैनिक पूर्वी जबालिया में अपना मिशन पूरा करने के बाद वापस चले गए और बंधकों के साथ शवों को बचाने, सैकड़ों आतंकवादियों को खत्म करने और 10 किलोमीटर के भूमिगत सुरंग नेटवर्क को नष्ट करने के बाद गाजा पट्टी में निरंतर अभियान की तैयारी शुरू कर दी। इजरायल रक्षा बल IDF ने कहा शुक्रवार को एक बयान में। उसी दिन गाजा में हमास द्वारा संचालित मीडिया कार्यालय ने जबालिया शिविर पर हमले में झुलसी हुई पृथ्वी नीति अपनाने के लिए इजरायली सेना की निंदा की, जिससे आवासीय ब्लॉक नष्ट हो गए और कई फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी ने शुक्रवार को ये भी कहा कि उसे जबालिया में एजेंसी की सुविधाओं से भयानक रिपोर्टें मिली हैं, जहां बच्चों सहित विस्थापित लोग कथित तौर पर मारे गए और घायल हुए जब हमारे यहाँ शरण लिए हुए थे। विद्यालय, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायली सीमा के माध्यम लोग मारे गए और 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।